नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। मैं अभी भी लोहिया पार्क में हूं और मैं यहां से निकल रहा था। वैसे ही मुझे एक बहुत अच्छे शख्स मिले हैं, इनसे कुछ बात हुई। मैंने सोचा कि इनसे आइए कुछ राजनीति की चर्चा करते हैं, राजनीति कुछ समझ भी रखते हैं। तो जानते हैं इन्हीं से, इनका सबसे पहले नाम क्या है सर आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम महेंद्र प्रताप यादव है, लेकिन जनपद में मुझे नेपाल यादव से जानते हैं। हर वह सामाजिक व्यक्ति जानता है, चाहे जिस दल और जिस बिरादरी का हो, नेपाल यादव को ही जानता है। तो नेपाल यादव जी फिर राजनीति की तो समझ भी रखते होंगे और इंटरेस्ट भी रखते होंगे उसके अंदर। तो क्या माहौल लग रहा है आपको, अगर मैं बात करूं जौनपुर की? हमारी जनपद जौनपुर से राजे हिंद जौनपुर कही जाती है और गंगा जमुनी की तरफ जी पे अपना काम करती है। यहाँ की जनता बहुत जागरूक है और ये ज़िला हमारा जो है उत्तर प्रदेश का शिक्षित ज़िले में आता है और शिक्षा वह सोपान है जिस पे सवारी करने पर विकास की पराकाष्ठा व्यक्ति पहुँचता है। इसलिए जनपद मेरा बहुत ही अग्रणी जिलों में गिना जाता है। यहाँ का मतदाता बहुत ही सूझबूझ के अपना निर्णय लेने जा रहा है और चुनाव तो अभी हमारे यहाँ 7 तारीख को वोटिंग होगी और लास्ट चरण जिसको कहा जाएगा। और यहाँ जाति धर्म और बिरादरी से ऊपर उठ करके विकास के लिए, अच्छे कार्य के लिए और अच्छी व्यवस्था के लिए चुनाव करेंगे लोग, जनपद के मतदाता। और हम लोग तो उस सामाजिक व्यक्ति में से हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता उठ करके ज़्यादा परसेंटेज में वोट करे। और ये हमारी जो है अपील है जौनपुर जनपद की जनता से। विशेष तौर से क्या सोच रही है जौनपुर की जनता कि किसने विकास किया? जौनपुर की जनता इसमें परिवर्तन के मूड में बैठी हुई है। जैसा कि हम लोग विश्लेषक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जनता के बीच हर जाति हर बिरादरी के लोगों से संबंध है, अच्छे मधुर हैं। उठना बैठना बातचीत चाय पानी के माध्यम से पार्क में सुबह शाम आने से हर लोग यहाँ मिलते हैं। और ये पार्क भी हमारे समाजवादी के पुरोधा रहे इस जनपद के लोहिया पार्क, हाँ, लोहिया के नाम से रखा गया है। बाबू पारसनाथ स्वर्गीय द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है और उत्पत्ति में हम लोगों का बड़ा सहयोग एज ये सुझाव के रूप में रहा। ये ज़मीन हमारी थी कृषि विभाग की, तो बाबू स्वर्गीय पारसनाथ यहाँ से विधायक थे और सरकार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय नेतृत्व अखिलेश यादव के नेतृत्व में जब बनी तो कुछ दिन तक उनको 3 विभाग मिला, पशुधन और लघु सिंचाई फला डैम का। उसके बाद कुछ दिन के बाद उनके विभाग चेंज हुए तो उनको उद्यान खाद्य प्रसंस्करण मिला। तो आए यहीं डाक बंगले में बैठे थे, उन्होंने एक चर्चा छेड़ी, कुछ ऐसा काम बताओ जिससे हमारे न रहने के बाद भी लोग याद करें। तो कुछ लोग थे, हम भी थे। ये हुआ कि यहाँ एक पार्क नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद सुबह शाम जो है उनका ज़मीन नहीं है। बताई गई ज़मीन पॉलिटेक्निक के नाम से जो कृषि विभाग की है वो खाली है, कहीं तो दूसरे विभाग की है। तो उसमें से किसी व्यक्ति ने कहा कैबिनेट में आप हैं, आप चाहें तो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। कहा क्या ऐसा प्राविधान है? तो लोगों ने कहा बिल्कुल। उन्होंने अपने विभाग में ज़मीन ट्रांसफ़र करवाई कैबिनेट की बैठक में और एक अच्छा सुंदर लोहिया पार्क के नाम से इसका बजट मुख्यमंत्री जी से उन्होंने लाट करा, जिसका हमारे जनता का भरपूर लाभ मिल रहा है। नेपाल यादव जी, यहाँ से अगर मैं बात करूँ जौनपुर से, तो जौनपुर पूर्वांचल का लगभग एक द्वार है, मतलब यहाँ से पूर्वांचल शुरुआत। आजमगढ़ जौनपुर एक पूर्वांचल की शुरुआत होता है। इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, पहले दौर, दूसरे दौर, तीसरे दौर में। पहले दौर दूसरे दौर में कहीं ना कहीं जैसा आप कह रहे हैं बदलाव की बहार है, शायद वहाँ उसको बल मिला। आपको क्या लगता है कि जौनपुर इसकी शुरुआत करके पूर्वांचल में इसको दे पाएगा, आगे तक बढ़ा? देखिए, मेरी अपनी सोच और अपनी एनालिसिस है राजनीतिक कि विगत जो 2017 में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह सरकार बनी, झूठे जुमले पढ़ करके कि अवध से पश्चिम, इन्होंने एक जुमला बड़ा बढ़िया निकाला, 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक। और वहाँ की जो 20-25 जनपद जो अल्पसंख्यक बाहुल्य मानी जाती है, उस पर 3 तलाक में बहकावे में उसका अर्थ नहीं समझ पाए। महिलाओं ने झूम करके वोट दिया और इनकी सरकार अब बता रहे हैं उसका मूल बता रहे हैं। और जब लखनऊ से पूरब चले पूर्वांचल में, इन्होंने उठा लिया मुद्दा कि रमज़ान
और ईद और होली और दीपावली, ये जुमलेबाजी वाली सरकार जो जा रही है अब गा बजा कर, तो जनता नहीं समझ पाई। उसी तरह जनता इस बार आज का जो चुनाव हो रहा है, पहले चरण से चल रहा हूँ, हमारा जो अपना मानना है, जो मैंने रीड किया, मैं गया भी हूँ कई जगह, तो लखनऊ के पश्चिम किसान चुनाव लड़ लिया। अब लखनऊ के पश्चिम अब नौजवान और बेरोजगार चुनाव लड़ने जा रहा है। यह मेरा अपना मानना है। पूरा बदलाव का मूड है। यहाँ बेरोजगार और नौजवान का चुनाव हो रहा है, वहाँ किसान का चुनाव है। जौनपुर में अगर मैं सदर विधानसभा की विशेष, आप कौन से उसमें आते हैं? मैं यादव कास्ट का हूँ। विधानसभा मेरी मलहनी है। मलहनी जी, मलहनी। अगर मैं बात करूँ एक उदाहरण के तौर पर, 366 है सदर विधानसभा। हाँ जी। वहाँ बाहुल्य मुस्लिम है जी। बाहुल्य मुस्लिम होने के बाद भी 3 प्रत्याशी मुस्लिम बाहुल्य यह सदर नहीं कही जा सकती, संख्या है उनकी, मुस्लिम बाहुल्य नहीं है। चलिए संख्या, हाँ, संख्या सबसे ज़्यादा भी नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा संख्या नहीं है। मैं यहाँ के उसका नहीं मेरे पास वो है खाका, लेकिन ये कहने की बात है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि वहाँ 3 प्रत्याशी हैं, तीनों के तीनों भाजपा के सामने, तीनों के तीनों होना देखिए, तो कैसे सीट को निकाल पाएंगे? प्रत्याशी होना और प्रत्याशी एक समुदाय से 3 लोगों को मान लेना, यह चुनाव पे नहीं निर्भर करता है। चुनाव राष्ट्रीय नेतृत्व अखिलेश के चेहरे पर हो रहा है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी तो यादव हैं। अरे सुन तो लें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक तरफ अखिलेश यादव समाजवादी नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है, और जनता जो है इन दोनों में चुनाव करने जा रही है। चुनाव वहाँ प्रत्याशी के चेहरे पर किसी विधानसभा में नहीं हो रहा है, इसको आप मान लें। पहली बात तो ये भ्रम दुनिया निकाल दे कि किसी व्यक्ति विशेष पर चुनाव हो रहा हो। सिर्फ हमारे जनपद जौनपुर की एक सीट ऐसी है, वो मल्हनी है, कि एक तरफ राष्ट्रीय नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है और दूसरी तरफ धनंजय चुनाव लड़ रहा है। वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, वो अलग विषय हो जाता है उस विधानसभा का। लेकिन सदर की जहाँ बात आती है या अन्य 8 विधानसभाओं की बात आती है, चेहरे पर चुनाव सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। अब इसमें जनता अपना निर्णय लेने जा रही है कि हमें अगर सरकार बदलनी है तो हम समाजवादी के साथ हैं, और हमें अगर जुमलेबाज के साथ जाना है तो वहाँ योगी की विदाई साफ करना है। और जहाँ तक रहा सवाल यादव के नाम पे, गिरीश का, हिंदू के नाम पे, यह गलत अफवाहें हैं, झूठी बातें हैं। अल्पसंख्यक मेरा कहीं नहीं जा रहा है, वह समाजवादी के साथ 100% है, और अभी तक के जितने चुनाव हुए उसमें था, आने वाले जितने चुनाव होंगे उसमें होगा, यह मेरा अपना विश्वास। चलो, बहुत अच्छी बात की नेपाल यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय निकाला और खुल के अपनी कहें कि बेबाक राय आपने रखी कि यूपी में बदलाव की बहार है। बदलाव होने का जो आंकड़े हैं वो भी उन्होंने पेश किए हैं। और सर तो बता दें, 100% दुनिया चाहे ज्योतिष पत्रा फला ढिमका चाहे जितने कह लें, कहा जाता है कि जब जाना होता है तो उसके पंख जाम जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये कह देना कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, गृह मंत्री के बोल जाना कि 12वीं के बाद इंटर कराओ तो हम लैपटॉप देंगे, ये सब क्या है? ये सब बौखलाहट का है, बौखलाहट है। और हमारी अभी अनुप्रिया पटेल जी कहीं गई हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री राज, वो हेलीकॉप्टर से ही नहीं उतर पा रही हैं, कुर्सी नहीं भर पा रहे हैं। और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अगर सुन ले 2-2 4-4 बजे रात तक, बताइए पब्लिक बैठे रह गई, तो ये तो आप लोग खुद ही रीड माहौल है, माहौल बदलता हुआ दिखाई देता है। कैमरा झूठ नहीं बोलता, आंकड़े सच होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसी बौखलाहट नज़र आ रही है। कभी सांड रैलियों में आ जाते हैं, कभी मौसम ख़राब हो जाता है, तो कभी जवान फिसल जाती है। और ये वही बौखलाहट है कि कहीं ना कहीं भाजपा सख्ते में है, परेशानी में है। हो सकता है बदलाव की बहार चले। नेपाल यादव जी ने बहुत काफ़ी से अपनी बात को रखा है, तो ऐसे ही कुछ और साथियों से मिलवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं आगे अगले पड़ाव पर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।